नमस्कार दोस्तों, राइज विद रविंद्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उपकार करना या परोपकार करना बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति को जीवन में उपकार और परोपकार का कार्य अवश्य करना चाहिए, किंतु उपकार करने की भी एक सीमा होती है। कभी कभी यह उपकार स्वयं हमारे लिए भी गले की फांस बन जाता है और जिस भी हम उपकार करते हैं उसके लिए भी ये उपकार अपकार बन जाता है, उसे भी इसका नुकसान उठाना पड़ता है। कभी कभी वह पंगु बन जाता है, दूसरों पे आश्रित बन जाता है, और कभी कभी वह इसके मद में अपना ही नुकसान करा देता है। इसी से जुड़ी एक कहानी मैं आपके लिए लेके आया हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक ऋषि रहते थे। ऋषि जंगल में तपस्या करते थे और वहीं उनकी कुटिया भी थी। उसी कुटिया में एक चूहा भी रहता था जो आश्रम की किसी भी सामग्री को कोई नुकसान नहीं करता था। जहां जहां ऋषि जाते वो ऋषि के साथ साथ चलता था। ऋषि जब तपस्यालीन होते तो चूहा उनके सामने बैठा रहता और उनको देखता रहता। किंतु जब कभी कोई बिल्ली आए तो चूहे को वहां से भागना पड़ता था और अपनी जान बचाने के लिए बिल में छुपना पड़ता था। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार होता रहता था। एक बार ऋषि ने चूहे को कहा, हे मूषक, तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो, मेरा साथ देते हो, तुम्हारा मेरे साथ अनन्य जुड़ाव है, बताओ मैं तुम्हारा क्या उपकार कर सकता हूं। मूषक ने कहा, हे ईश्वर, मैं आपके सानिध्य को पाकर के, आपके साथ को पाकर के बड़ा प्रसन्न हूं, बड़ा खुश हूं, और मेरी कोई आकांक्षा नहीं है और इससे बड़ा मेरा कोई भाग्य हो भी नहीं सकता है। लेकिन ऋषि कहते हैं, नहीं, फिर भी कुछ मांगो तुम, क्योंकि मैंने कहा है और मेरा वचन खाली नहीं जाएगा। तो विवश होकर चूहा ऋषि से कहता है, हे ईश्वर, आपके आश्रम में मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, हर प्रकार से प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, किंतु जब कभी इस आश्रम में कोई बिल्ली आती है तो मुझे अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं और मुझे दुम दबा करके बिल में घुसना पड़ता है। हे ईश्वर, ऐसा करो कि आप मुझे बिल्ली बना दो, फिर मुझे किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा और मैं मजे से आराम से आपको साधनारत होते हुए देख सकूंगा। ऋषि ने कमंडल से जल लिया और तथास्तु कहते हुए चूहे पे छिड़क दिया। चूहा नहीं रहा, वो बिल्ली बनकर बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि अब उसे किसी भी बिल्ली से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अपनी मस्ती में रहता, आश्रम में घूमता रहता, ऋषि के सामने तपस्यालीन ऋषि के सामने बैठ जाता, उनको निहारता रहता, उनको देखता रहता। एक दिन आश्रम में कुत्ता आया। कुत्ता उसके पीछे पड़ गया, बिल्ली के आगे बिल्ली, पीछे कुत्ता, आगे बिल्ली, पीछे कुत्ता। बमुश्किल बिल्ली ने जान बचाई और दौड़ा ऋषि के पास। सर झुकाते हुए बोला, हे ईश्वर, आपने मुझे चूहे से बिल्ली तो बना दिया, किंतु अब तो मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया और कुत्ते से बचना बहुत बड़ा मुश्किल है। आप ऐसा कीजिए, मुझे कुत्ता बना दीजिए, फिर मुझे किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा कुत्ते से। ऋषि ने कहा, तथास्तु, और बिल्ली से अब कुत्ता बन गया। बड़ी प्रसन्नता से उसके दिन व्यतीत होने लगे। लेकिन एक दिन उसी आश्रम से एक सिंह गुजरा, शेर गुजरा। शेर ने जब कुत्ते को देखा तो वो कुत्ते के पीछे पड़ा। कुत्ता डर के मारे भाग गया। आगे कुत्ता, पीछे शेर, आगे कुत्ता, पीछे शेर, आगे कुत्ता, पीछे शेर। दौड़ते दौड़ते हाँफने लगा और जैसे तैसे ऋषि के पास पहुंच गया, अपनी जान बचाते हुए। ऋषि को बोला, हे ईश्वर, अब तो मैं दुगनी मुसीबत में पड़ गया हूं, अब तो मेरे पीछे शेर पड़ गया है। आप ऐसा कीजिए, मुझे शेर बना दीजिए। ऋषि ने भी आगे ने देखा, पीछे ने देखा और बिना सोचे समझे हाथ में कमंडल से जल लिया और कुत्ते के ऊपर छिड़क दिया। अब वो कुत्ता न रहा, अब वो शेर बन गया
और जैसा कि शेर का गुण होता है, अपने गुणों के अनुरूप ही वह ऋषि के ऊपर झपट गया ऋषि को खाने के लिए। यह भी भूल गया कि इसी ऋषि ने मुझे चूहे से लाकर के शेर बना दिया था। ऋषि को क्रोध आ गया कि इसे मैंने चूहे से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता, कुत्ता से मैंने शेर बना दिया और ये शेर मेरे ही ऊपर झपट रहा है। ऋषि ने पुनः हाथ में जल लिया, 2-4 मंत्र पढ़े और उस जल को उस शेर पे छिड़कते हुए बोले, पुनर्मूषको भव, यानी पहले चूहा था फिर से चूहे बन जाओ। और उसी क्षण जो है वो शेर चूहा बन गया। चूहे पे किया गया उपकार ऋषि के द्वारा बिना सोचे समझे किया गया उपकार था, और ये सोचे बिना भी कि यही जिसे मैं शेर बनाने जा रहा हूं ये मेरे लिए भी घातक हो सकता है, और ऋषि के लिए घातक हो ही गया था। दूसरा, चूंकि ऋषि सहजता पूर्वक जो है चूहे पे उपकार किए जा रहे थे, इसलिए चूहा बजाय बिल्ली से बचने के उपाय किए या बिल्ली बन करके कुत्ते से बचने के उपाय किए या कुत्ते से निर्भय मांगे बिना, कुत्ते से निर्भय भी तो मांग सकता था, वो वरदान पे वरदान मांगता रहा, वरदान पे वरदान मांगता रहा और अपने आप में ठल्ला हो गया कि मुझे न शेर से बचना है, न मुझे न कुत्ते से बचना है, न बिल्ली से बचना है, बस ऋषि मुझे ऐसा बना दे कि उससे डर न लगे। और वही वरदान पे वरदान जो ऋषि देते गए, जो कि चूहे से शेर बन चुका था, पुनः उसको चूहा बनना पड़ा। तो हमें उपकार लेते समय भी और उपकार देते समय भी, कृपा लेते समय भी और कृपा देते समय भी जीवन में बहुत कुछ सोचना और समझना चाहिए। जुड़े रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि आपको हर आगे आने वाली वीडियो मिलती रहे। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय।